प्राइस एक्शन सीख रहे हो और ऐसे में कोई सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सीखने को मिल जाए तो क्या ही बात है। इस वीडियो में मैं 3 बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज लेके आया हूं जिनको आप आसानी से इंट्राडे में यूज कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो जो हम सबसे पहले सेटअप की बात कर रहे हैं, इसमें नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि नाम क्या रखना है सेटअप का। बस ये कॉन्सेप्ट समझो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में 2 सेटअप्स हैं, एक बाय साइड का, एक सेल साइड का। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जब भी प्राइस आपको एक ट्रेंडिंग वे में नीचे जाता हुआ दिखाई दे, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, नीचे की तरफ भी गिर रहा है ट्रेंडिंग और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, लेकिन हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो वहां से रिट्रेसमेंट में हमारे स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं या बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कोई भी स्टॉक है नीचे की तरफ जा रहा है और गिरते गिरते उसमें एक ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर एक ग्रीन कैंडल इस तरह की बन रही है, नॉर्मल कैंडल, अब वो ग्रीन कैंडल डोजी भी हो सकती है, वो एक पूरी कैंडल भी हो सकती है, वो एक हैंगिंग मैन भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बॉडी हो थोड़ी सी, ठीक, ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बनती है। ऐसे में हम इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लेंगे इसका लो। अब अगली कैंडल में या 1-2 कैंडल बाद जब इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, जब लो ब्रेक हो जाए तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, इसी ग्रीन कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। गिरते गिरते एक ग्रीन कैंडल बनी, उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। देखो ये यहां पर मैंने ये टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का लिया है, आप इसको 15 मिनट्स पर भी यूज कर सकते हो, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पर भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पर भी। ये मैंने 5 मिनट्स का दिया है अगर आप इंट्राडे में डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। इसमें ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, हम यहाँ से ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, 1:1, 1:2 का टारगेट मिल जाए और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को राइड कैसे करें। तो ऐसे में आप कोई भी ईएमए जो आप प्रेफर करते हो, जैसे मैं राइड करने के लिए 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रेफर करता हूं। तो 1 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर, और जब तक प्राइस इसके नीचे है आप आराम से सेल साइड बने रहो, ट्रेड राइड कर सकते हो। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए किसी कैंडल में तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लो और निकल लो। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवर्स कर लें तो यानी प्राइस एक ट्रेंडिंग वे में ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसे में एक रेड कैंडल बनती है, तो इस रेड कैंडल के हाई को मार्क कर लो। अगर अगली कैंडल में या 1, 2, 3, 4 कैंडल्स के बाद इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो आप इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे में 1:1, 1:2 जब आपको टारगेट मिलने लगे तो आप देखना ईएमए उस टाइम तक ट्रेंडिंग हो गए होंगे। तो 8 ईएमए के ऊपर जब तक प्राइस है आप अपना ट्रेड को राइड कर सकते हो, और जब 8 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिलने लगे तो पूरा प्रॉफिट बुक करिए या एग्जिट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स का यहाँ यूज किया है और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल है, देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, जाते जाते इसने एक रेड कैंडल बनाई। अब ये हैमर है लेकिन रेड है। अब ऐसी रेड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हम इसी के लो का स्टॉप लॉस रख के बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो अच्छा एक ट्रेंड आपको मिल गया, आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिला। अब इसमें मैंने ईएमएस की बात करी तो देखो मैं यहाँ पर अगर एक 8 ईएमए लगा दूं तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको आराम से राइड भी कर सकते हो। जब तक आप 8 ईएमए के ऊपर हो आप राइड कर सकते हो, 8 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो एग्जिट कर दो। हालांकि आपको एक हैक बता रहा हूं कि जब प्राइस 8 ईएमए से बड़ी कैंडल्स बना के इस तरह से दूर जाए ना तो फिर पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए किसी बड़ी कैंडल के हाई के पास, क्योंकि जब आप 8 ईएमए से दूर चले जाते हो इंट्राडे में, वो भी बड़ी कैंडल बना के, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी या तो प्राइस रिट्रेस करेगा या साइडवेज हो जाएगा। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए यहाँ के ऊपर पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना एक समझदारी होती है। अब ये रिलायंस को देख लो, आप नीचे जा रहे थे, इसमें हमने एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब ये ग्रीन कैंडल बहुत छोटी है, ईएमएस भी ट्रेंडिंग है, हमने अगली कैंडल में इसका लो ब्रेक कर दिया। तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो इस ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख लें, या फिर अच्छा ही रहता है कि अगर ये कैंडल बहुत छोटी है तो इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास का स्टॉप लॉस रख लो, या फिर इसकी प्रीवियस कैंडल जहां पर है, जहां पे प्रेशर दिख रहा है, यानी यहां से गिरना शुरू किया तेजी से, उस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। फिर जब 1:1 के आसपास आ जाए तो ऐसा ट्रेड कर लेना चाहिए, और जब तक 8 ईएमए के नीचे आप हैं तब तक होल्ड करिए। 8 ईएमए के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिल जाए तो आप प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब ये देखो एक और एग्जांपल है, प्राइस नीचे जा रहा है, जाते जाते इसने ग्रीन कैंडल बनाई, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, आप सेल साइड जा सकते हो इसी कैंडल के हाई का एसएल रख के। जब तक 8 ईएमए के नीचे हैं आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं, जब 8 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल गई आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करिए या एग्जिट करिए, जहां पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आप वहां पर भी एग्जिट कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखो, प्राइस नीचे जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाई, या यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये इसका लो मार्क कर लिया,
इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई, आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के। जब तक ATMA के नीचे है आराम से ट्रेड आप राइड करो, जब ATMA के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे आप यहाँ पर कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। एक बाय साइड का एग्जांपल देखो, ऊपर जा रहे हैं, एक रेड कैंडल बनाई हमने, इस रेड कैंडल के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, हाई ब्रेक कर दिया इसका, हम इसी कैंडल के लो का SL रख के ट्रेड राइड कर सकते हैं। जब तक आप ATMA के ऊपर हैं आप राइड करिए। यहाँ पर देखो ATMA के नीचे क्लोजिंग मिल गई, एग्जिट। हालांकि यहाँ के बाद फौरन यहाँ के ऊपर आपको प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो री एंट्री भी हो सकती है। तो ये कह रहा हूँ कि एक सिंपल सा सेटअप है, ज्यादा मुश्किल सेटअप नहीं है। अब आपका एक होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है कि आप प्रीवियस चार्ट्स देखो, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, फिर निफ्टी का हो, कोई स्टॉक हो, कोई इंटरनेशनल मार्केट हो, और उस स्टॉक में आपका होमवर्क ये है कि ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आप मुझे देंगे। कहाँ देंगे? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे कि भाई 16 सितंबर को 11:05 की 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ICICI बैंक में ये सेटअप बना है, और इस तरह से आप 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे। मैं उसी कमेंट पर रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आपने जो एनालिसिस किया है वो सही है या नहीं। इससे आपको काफी बढ़िया लर्निंग मिलेगी। अब अगले सेटअप को देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम का लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको हमारे लिंक से धन में अकाउंट ओपन करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लें और उसको एक्टिव कर दें यानी उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हम उसे वेरीफाई करेंगे और आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में मैं कभी कभी एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, प्राइस एक्शन की कोई ट्रिक शेयर कर देता हूँ, काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग में काफ़ी वैल्यू ऐड हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस ग्रुप में कोई कॉल टिप नहीं मिलती है, सिर्फ लर्निंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। अब दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। अब जो हम अगले सेटअप की बात कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि देखो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन एक सपोर्ट जोन था। आप सबको पता है सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, नहीं पता है तो मेरे चैनल पर एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा। एक सपोर्ट जोन के पास आप आते हैं और वहां पर आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे जा रहा है, बट सपोर्ट जोन के नीचे जाने के बावजूद क्लोजिंग इसको सपोर्ट्स के ऊपर मिल रही है, यानी एक विक बना के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले इस लोकेशन पर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और उस जगह के ऊपर प्राइस आ रहा है और क्लोजिंग आपको इस तरह से विक बना के ऊपर दे रहा है, या फिर कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा है और नीचे की तरफ कैंडल्स में विक मिल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर्स हैं वो जोर तो लगा रहे हैं, बट बायर्स उस प्रेशर को कंज्यूम कर लेते हैं। और जब बायर्स कंजम्पशन कर रहे हैं यानी यहाँ के ऊपर जरा से एक स्पाइक की जरूरत है और बायर्स का पल्ला भारी हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप देखो कि इस तरह की छोटी कैंडल साइज हो रहे हैं और एक ग्रीन कैंडल बनती है सपोर्ट के पास, तो ये ट्रिगर है आपके लिए कि आप इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पर बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो भाई छोड़ दो उस ट्रेड को, रिट्रेसमेंट का वेट कर लो। लेकिन ये कैंडल इतना साइज है कि प्रीवियस इस कैंडल का या इसके पेशे वाली कैंडल का खाली हाई के आसपास क्लोजिंग दे दी है, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी कैंडल के लो का आप SL भी रख सकते हो और बाय का ट्रेड ले सकते हैं। जनरली सुबह सुबह जब आपको इस तरह का मूवमेंट मिला इंडियन मार्केट्स में, अगर आप देखोगे तो सुबह की 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आपको इस तरह का एक सेटअप मिल जाएगा, या फिर सेकेंड हाफ में 1-1.5 बजे के बाद आपको इस तरह के सेटअप्स में काफी बढ़िया ट्रेड मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर काफी बढ़िया मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर भी सेटअप सिंपल है, हम नीचे जा रहे थे, नीचे जाते जाते किसी सपोर्ट के पास हमारी कैंडल्स का साइज छोटा होना शुरू हुआ, या फिर किसी सपोर्ट को ब्रीच तो कर रहे हैं बट तुरंत उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे रहे हैं विद लॉन्ग विक। अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल के लो का रहेगा। कैंडल बहुत बड़ी हो जाए तो ट्रेड को छोड़ देना। और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखो ICICI बैंक में क्या हुआ कि देखो नीचे जाते जाते प्राइस नीचे जा रहा था और कैंडल्स का साइज देखो छोटा होना शुरू हुआ, और देखो ये पहले का एक सपोर्ट जोन भी है। अब ऐसे में एक ग्रीन कैंडल बनती है, हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस है 1200 रुपए के स्टॉक में। और उसके बाद आप आराम से इसमें राइड कर सकते हो। ATMA अगर लगा लो यहाँ पर तो आप देखोगे कि ATMA को आराम से राइड कर सकते हो, यानी आपने 1220 के आसपास ट्रेड लिया, 1230 पर एग्जिट किया, एक 10 रुपए का मूव आपको ICICI बैंक में आराम से यहाँ मिल गया है। अब देखो ये 5 मिनट्स पर BPCL का चार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन हर कैंडल में नीचे की तरफ एक विक है और कैंडल का साइज छोटा होके यहाँ के ऊपर देखो हमने एक डोजी बना दी, यानी सपोर्ट्स के पास हम नीचे जाने में अनईजी हो रहे हैं, विक दे रहे हैं। ये लोकेशन अगर पीछे जाके देखोगे तो पहले भी देखिए इस लोकेशन से आप ऊपर जा चुके हो, यानी सपोर्ट है। ऐसे में एक ग्रीन कैंडल बन गई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पर आराम से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के 1:1, 1:2 आपको जब मिलने लगे
आप आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नीचे जाते जाते कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा था, एकदम से एक रिवर्स कैंडल बनी और ये प्रीवियस सपोर्ट जोन है, यानी यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री आपको मिल रही है छोटे से स्टॉप लॉस से, और आप बाइंग कर सकते हो। ये देखो निफ्टी का एक एग्जाम्पल है, देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे आया, फिर कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा है, देख रहे हो आप, कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है और कैंडल्स में नीचे की तरफ विक है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे गई, ये सपोर्ट जोन से निफ्टी के प्रीवियस, ये सपोर्ट जोन से क्लोजिंग दिए बिना एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना के ऊपर आ गई। आप इसी कैंडल में एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी में, और आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हो। जब तक आप एटीएमए के ऊपर हैं आप आराम से, देखो नीचे जाने की कोशिश करिए एटीएमए के नीचे, लेकिन अभी भी आप होल्ड कर सकते हो, क्लोजिंग नहीं मिली है। और जब जब आप एटीएमए के ऊपर है जब तक आप राइड करो, जब एटीएमए के नीचे क्लोजिंग मिल जाए आप पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर आपको करना है 3 एग्जाम्पल निकालो निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक में जहां पर ये सेटअप बना हो। कमेंट करके मुझे बताओ कि ये सेटअप वही है जैसा आपने एनालिसिस किया है, मैं उस पर रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं है। अब एक तीसरा सेटअप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सेटअप है, ये बुलिश सेटअप है और इसमें भी हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और इसमें हम सेलिंग सेटअप को नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ इसमें बुलिश सेटअप है। प्राइस नीचे जा रहा था, नीचे जाते जाते प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, इसमें छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। इस ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, जो कि प्रीवियस रेड कैंडल का, जो आखिरी रेड कैंडल थी, उसके हाई के आसपास सपोर्ट लेके वापस प्राइस यहां से ऊपर चला गया। तो जैसे ही रेड कैंडल के हाई के आसपास कोई दूसरा प्राइस मिलता है या यहां पर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखना शुरू होती है, आप इसी स्विंग लो के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं और 1:1, 1:2 जो भी आपको टारगेट रखना हो रखिए, या फिर अगर ईएमएस ट्रेंडिंग है तो आप पूरे ट्रेड को राइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट फिर से समझो, प्राइस नीचे जा रहा था, जाते जाते एक ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल के हाई के पास एक छोटी रेड कैंडल बनती है। अब ये रेड कैंडल हैमर भी हो सकती है कि एक रेड कलर की हैमर बन गई कुछ इस तरह से, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपके पास यहाँ से जो सपोर्ट, जिन बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है वो इस प्राइस को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई के पास कोई दूसरी ग्रीन कैंडल दिखती है, आप आराम से बाय कर सकते हो। स्विंग लो का स्टॉप लॉस 1:1, 1:2 का जब टारगेट आने लगे तो ऐसा ट्रेल किया जा सकता है। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। निफ्टी में देखो 17 सितंबर प्राइस नीचे जा रहा था, जाते जाते इसने एक कैंडल बनाई रेड कलर की और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से आपने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब देखो अगली एक आध कैंडल बाद प्राइस ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, देखो एक हैमर बनाई है। अब आप जब इस हैमर के ऊपर निकल जाते हैं आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास लिबर्टी है कि आप इस स्विंग लो का एसएल रखना चाहते हो या इस स्विंग लो का एसएल रखना चाहते हो, जो भी आपको ज्यादा लॉजिकल लगे आप वहां पर एसएल रख के ट्रेड को राइड कर सकते हैं। जब तक आप 1:1, 1:2 का टारगेट मिलने लगे तो एसएल आप ट्रेल कर सकते हैं। अब ये देखो एसबीआई का एग्जाम्पल, हमने एक रेड कैंडल बनाई, उसके पास एक ग्रीन कैंडल बनाई, अगली कैंडल देखो एक रेड कैंडल हुई और फिर इस रेड कैंडल के हाई के पास जब हम आ गए, हम इसी स्विंग लो के स्टॉप लॉस से बाइंग ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड को पूरा आप आराम से राइड कर सकते हैं। रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, रीटेस्ट हुआ है रेड कैंडल का एरिया एंड देन हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगेन देखो यहाँ के ऊपर सन फार्मा का चार्ट है, प्राइस नीचे जा रहा था, जाते जाते हमने ग्रीन कैंडल बनाई, अगली कैंडल ने एक हैमर बना के इस लोकेशन को टेस्ट किया, इस हैमर के पास हमारी एक और ग्रीन कैंडल बन गई, हम इसी स्विंग लो से बाय कर सकते हैं। आई होप ये सिंपल सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आपका काम यहाँ पर है, आपको इसके 3 एग्जाम्पल निकालने हैं और उन 3 एग्जाम्पल्स में आप कैंडल का टाइम और डेट मेंशन करेंगे और किस इंस्ट्रूमेंट में यानी किस स्टॉक में आपने या किसी इंडेक्स में आपने वो एनालिसिस किया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं उस कमेंट पर रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम्पल है वो सही है या नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं। अब आपका काम यह है कि इन स्ट्रैटेजीज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको कमेंट्स में लिखना है। आपको जो भी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिख के मुझे बताते जाओ, वहां से मैं उसको करेक्ट करता जाऊंगा। और अगर इन सेटअप्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो रोज सुबह इसी चैनल पर 9 to 11 में लाइव रहता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। सिंपल। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।